प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं आप लोगों के साथ कि आपका जो रिवर इंजीनियरिंग है वो मैं आप लोगों का नोट्स तो यहाँ पे प्रोवाइड करा ही दिया था, है ना। आप लोग नोट्स जो है प्राप्त कर चुके होंगे और बाकी लेक्चर तो आप लोगों को धीरे धीरे आपको मिल ही रहा है, तो आप लोग जो है अच्छा कर रहे होंगे अपना। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, कुछ टॉपिक वैसे हैं जो एग्जैक्टली मुझे गूगल पे नहीं मिला, लेकिन कुछ हिंट मुझे मिले तो क्वेश्चंस के फॉर्म में दिए हुए थे, क्योंकि फ्री कंटेंट बहुत ज़्यादा मैंने सर्च किया इधर उधर, तो जाकर जो है मुझे कुछ मिला। तो जो भी मुझे मिला है वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और ये बस आप लोगों के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए जो है ये सारी चीज़ें जो है की गई हैं। ओके, ये सारी चीज़ें रिसर्च वगैरह करके आप लोगों के साथ शेयर किया गया ताकि आप लोग जो है अपने एग्जाम में बेटर कर सके, राइट। क्योंकि अगर आप एग्जाम में बेटर नहीं करते हैं तो फिर मेरा ये पढ़ाना बताना किसी काम का नहीं रहेगा। कुछ लोगों का कहना है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, पहले थ्योरी तो कंप्लीट कर लें, उसके बाद न्यूमेरिकल की ओर आएंगे। और रही बात न्यूमेरिकल की, तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज वगैरह जो है मैंने ऑलरेडी बताए। तो जितना फॉर्मूला भी मैंने बताया है उन फॉर्मूलों को आप लोग जो है याद करिए, देखिए, समझिए, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि उससे रिलेटेड आपको जो है क्वेश्चंस दिए जाएं ताकि आपका बेटर प्रैक्टिस हो सके। बट होता है ना, किसी भी चीज़ को करने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए, तो वो टाइम मुझे चाहिए, ओके, ताकि आप लोगों के लिए और बेटर मैं कर सकूं। तो यहाँ पे आपका आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका बोला गया है कि बेड लोड, सस्पेंडेड लोड और वाश लोड, इसके बारे में बताना है। और जो सल्टेशन होता है उस मेथड को फिगर की मदद से आपको समझाना है। तो देखो, बेड लोड क्या होता है, ये हमें बताता है कि कोई भी पार्टिकल किसी फ्लूइड में अगर फ्लो कर रहा है तो वो ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, वेट के लॉन्ग। यानी ये अगर रिवर है, वाटर फ्लो लेवल यहाँ पे है, तो वेट के लॉन्ग यहाँ पे जो है एकदम बेड के अंदर नीचे 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 जो है आपका क्या हो रहा है, फ्लो आपका हो रहा है। वेट लोड इज कॉम्प्लीमेंटरी टू सस्पेंडेड लोड एंड वाश लोड। जो वाश लोड होता है और जो सस्पेंडेड लोड होता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री है। जनरली जो वेट लोड होता है वो डाउन स्ट्रीम पे स्मॉलर होता है और राउंडेड देन बेड लोड मोर एट अप स्ट्रीम, है ना। अप स्ट्रीम पे ज्यादा होता है, डाउन स्ट्रीम पे कम होता है। और ये जो प्रोसेस होता है इसको जो है डाउन स्ट्रीम फाइनिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम फाइनिंग कहा जाता है। This is due to attraction and abrasion which result from the stone colliding with each other and against the river channel। जो रिवर का चैनल होता है, तो वेड में कई सारे मटेरियल्स होते हैं, पार्टिकल्स, स्टोन्स होते हैं, तो वो सभी एक दूसरे से टकराते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और एक दूसरे से टकरा कर एक एब्रेशन क्रिएट करते हैं, जिसके कारण से कॉलिजन होता है और वो जो है आपका काउज करता है। ये जो रिमेनिंग रफ टेक्सचर्स होते हैं वो, और जो साइज ऑफ पार्टिकल जो होता है वो रिड्यूस होता है। सस्पेंडेड लोड के बारे में बात किया जाए तो सस्पेंडेड लोड वह पोर्शन होता है सेडिमेंट का जो कि फ्लूइड के द्वारा जब कैरी किया जाता है और वो धीरे 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 क्या होता है कि जो रिवर बेड है वहां पे सेटल होना स्टार्ट कर देता है, धीरे 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 डाउन स्ट्रीम में जाने लगता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एक सस्पेंशन क्रिएट होता है पार्टिकल के बीच में, और वो जो टर्बुलेंस होता है वाटर के फ्लो में उसको मेंटेन करते हैं और कंसिस्ट करता है पार्टिकल, सैंड, सिल्ट, क्ले साइज, ये सभी जो है आपके होते हैं। मतलब सस्पेंशन में कोई पार्टिकल है रिवर वाटर के अंदर और उसके द्वारा जो लोड एक्ट होगा भाई उसी को सस्पेंशन लोड कहेंगे।
वास लोड जो है सस्पेंडेड लोड का ही एक पार्ट है, जिसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल साइज का होता है वो कंपोज होता है स्मॉलर देन दोज फाउंड इन अपीयरेंट क्वांटिटीज इन द बेड मटेरियल। जो भी बेड मटेरियल में पाए जाते हैं उससे के कंपेरेटर में भी बात किया जाए तो थोड़े छोटे पार्टिकल्स होते हैं वास लोड के द्वारा जो पार्टिकल्स होते हैं वो। इट इज नियरली परमानेंट सस्पेंशन, ये लगभग जो परमानेंट सस्पेंशन होता है, जो कि एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो कि थोड़ा मुश्किल से हमें नजर आता है। मतलब ध्यान से आप पानी में देखोगे गौर करके, अच्छा ये छोटे छोटे पार्टिकल हैं, तो उसी को जो है वास लोड, मतलब वो जो सस्पेंडेड लोड का जो पार्ट है उसी को जो है वास लोड कहा जाता है। ओके, और वो भी जो है धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू द स्ट्रीम विदाउट डिपोजिशन, उसमें उसका डिपोजिशन नहीं होता है। सस्पेंडेड लोड के द्वारा जो पार्टिकल कैरी किए जाते हैं उसमें सेटलमेंट होता है, डिपोजिशन होता है। जो वेट लोड है उसके द्वारा जो पार्टिकल होते हैं उसमें भी सस्पेंशन मतलब डिपोजिशन होता है। बट जो वास लोड के कारण से जो मटेरियल या जो पार्टिकल वाटर फ्लो करता है, वाटर में सस्पेंडेड रहता है, उसमें किसी भी तरीके का डिपोजिशन नहीं होता है। ओके, बात किया जाए सैल्टेशन का, तो सैल्टेशन जो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मटेरियल होता है जो कि विंड या वाटर के द्वारा फ्लूइड के द्वारा जो है ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ये जनरली अकर होता है जब भी कोई लूज मटेरियल्स रिमूव होता है वेट से और कैरिड होता है आपका फ्लूइड के बिफोर बीइंग ट्रांसपोर्टेड बैक टू द सरफेस, है ना। बैक जो ट्रांसपोर्ट होता है बैक होता है सरफेस के, तो उसके पेबल ट्रांसपोर्ट बाय रिवर के द्वारा जो पेबल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो आपका सैल्टेशन प्रोसेस के अंतर्गत आता है। प्रोसेस एंड मेथड ऑफ सैल्टेशन, तो सबसे पहला जो है पार्टिकल का क्या होता है, इनिशिएशन होता है। सैल्टेशन जो है बिगिन होता है जब वाटर का फ्लो वेलोसिटी जो है रिवर में बहुत ज्यादा हाई होता है, तो ये जो है डिसलोज कर देता है जो सेडिमेंट पार्टिकल्स होते हैं फ्रॉम रिवर बेड, वो जो है सस्पेंडेड पार्टिकल जो है बन जाते हैं। और ये जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड करता है पार्टिकल, वो एक इनिशिएशन होता है, वो डिपेंड करता है आपका साइज एंड वेट ऑफ पार्टिकल्स एज वेल एज रफनेस ऑफ रिवर बेड का रफनेस, और जो भी पार्टिकल्स है ना, उसका साइज और वेट क्या है उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। उसके बाद है आपका लिफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट। जैसे ही आपका सेडिमेंट पार्टिकल्स डिसलॉग्ड होता है, वो धीरे धीरे अपवर्ड फोर्स के कारण से वो क्या होता है, लिफ्टिंग होता है, और वो फिर सस्पेंडेड फॉर्म में क्या होता है कि आगे की ओर जो डाउन स्ट्रीम होता है उस डायरेक्शन में पानी का फ्लो होता है, तो उसी डायरेक्शन में वो भी जो है फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जंपिंग एंड बाउंसिंग, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट तो किए जा रहे हैं आपके डाउन स्ट्रीम के कारण से, तो वो कई बार जो है अपर स्ट्रीम को या तो छोड़ देता है ना, या उसमें ग्रेविटी का फोर्स जो है बहुत ज्यादा एक्ट हो जाता है। तो इन चीजों के कारण से कभी पार्टिकल ऊपर जाएगा तो कभी पार्टिकल नीचे आएगा, तो पार्टिकल में बाउंसिंग होते रहता है। और उसके बाद ओवर द टाइम धीरे धीरे वाटर का जो फ्लोइंग एनर्जी होता है वो डिक्रीज करता है। तो जब वाटर का फ्लोइंग एनर्जी डिक्रीज करता है तो वो धीरे धीरे जो है वो पार्टिकल अगेन जो है क्या होता है कि जो रिवर बेड होता है उसमें क्या होता है, सेटल होना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो प्रोसेस होता है आपका सेडिमेंट का, ये कंट्रीब्यूट करता है सेडिमेंट डिपोजिशन को, कि आपका जो सेडिमेंट है वो आपका डिपोजिट हो रहा है। तो आई होप कि ये एक क्वेश्चन हम लोग जो है किए, उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आई हो।